पितृपक्ष श्राद्ध कथा। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन पितृपक्ष पितृपिता के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों पूर्वजों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्युतिथि पर पार्वण श्राद्ध करते हैं। श्रद्धया इदं श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृप्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है प्रेत होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह माया भूख और प्यास का अतिरेक होता है। सपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृप्राण स्वयं आप्यापित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो यव जौ तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह अंभप्राण का ऋण चुका देता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को प्राप्त होता है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर हैं। हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरित में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं, पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। एकैकस्य तिलैर्मिश्रान् स्त्रीन् दद्याज्जलाज्जली यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। अर्थात जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। त्रिविधं श्राद्ध मुच्यते के अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं जिन्हें नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। यमस्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण के नाम से श्राद्ध है। नित्य श्राद्ध प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्वेदेव को स्थापित नहीं किया जाता। यह श्राद्ध में केवल जल से भी इस श्राद्ध को संपन्न किया जा सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एकोद्दिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। एकोद्दिष्ट का मतलब किसी एक को निमित्त मानकर किए जाने वाला श्राद्ध, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर दशा, एकादशाह आदि एकोद्दिष्ट श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें भी विश्वेदेवों को स्थापित नहीं किया जाता। काम्य श्राद्ध किसी कामना की पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है वह काम्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। वृद्धि श्राद्ध किसी प्रकार की वृद्धि में, जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाहादि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रसन्नता हेतु जो श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे नांदी श्राद्ध या नांदीमुख श्राद्ध के नाम भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कर्म कार्य होता है। दैनंदिनी जीवन में देवऋषि पितृ तर्पण भी किया जाता है। पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित होता है।
किसी पर्व जैसे पितृपक्ष, अमावस्या या पर्व की तिथि आदि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। यह श्राद्ध विश्वदेव सहित होता है। सपिंडन श्राद्ध। सपिंडन शब्द का अभिप्राय पिंडों को मिलाना, पितर में ले जाने की प्रक्रिया ही सपिंडन है। प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन कराया जाता है, इसे ही सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध। गोष्ठी शब्द का अर्थ समूह होता है। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से या समूह में संपन्न किए जाते हैं उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धर्थ श्राद्ध। शुद्धि के निमित्त जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे शुद्धर्थ श्राद्ध कहते हैं, जैसे शुद्धि हेतु ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कर्माग श्राद्ध। कर्माग का सीधा साधा अर्थ कर्म का अंग होता है, अर्थात किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं उसे कर्माग श्राद्ध कहते हैं। यात्रार्थ श्राद्ध। यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। जैसे तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से जिस श्राद्ध को संपन्न कराना चाहिए वह यात्रार्थ श्राद्ध ही है। इसे घृत श्राद्ध भी कहा जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। पुष्टि के निमित्त जो श्राद्ध संपन्न हो, जैसे शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाना वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। धर्म सिंधु के अनुसार श्राद्ध के 96 अवसर बतलाए गए हैं। एक वर्ष की अमावास्याएं 12, पुनादि तिथियां 4, मनवादी तिथियां 14, संक्रांतियां 12, वैधृति योग 12, व्यतिपात योग 12, पितृपक्ष 15, अष्ट का श्राद्ध 5, अनवष्ट का 5 तथा पूर्वेद्यु 5, कुल मिलाकर श्राद्ध के यह 96 अवसर प्राप्त होते हैं। जब बात आती है श्राद्ध कर्म की तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। समूचे भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध है। वह 2 स्थान है बोध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर वह स्थान जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित है, जिसकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। गया में जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं वह स्थान एक नदी है, उसका नाम फल्गु नदी है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तब से यह माना जाने लगा कि इस स्थान पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करेगा तो उसके पितृ उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति अपने पितृऋण से उऋण हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने यहीं के धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। तब से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।